हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत, इंडिया गुजरात जिला भरूच गांव पाले से। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यू हॉलैंड 3230, ठीक है। अब बहुत से हमारे किसान भाइयों का हम पे कमेंट आता है, फोन भी आता है कि अब्दुल भाई हमारे पास में ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड, उसका ये दो पार्ट वाला जो ऑयल सील होता है ना, क्रैंक का जो मेन सील होता है, तो दो हिस्से से ऑयल लीकेजिंग की समस्या खत्म नहीं होती है। बार बार काम करवाने के बाद भी ऑयल लीकेजिंग बंद नहीं होता है। तो उसमें ऐसी वजह क्या होती है और उसको कैसे ठीक करना होता है, तो देखो उसके लिए उसका जो सील होता है ना न्यू हॉलैंड का, वो स्पेशली सील होता है। फिर आप कोई भी सील उठा के डाल दोगे और थोका पिटी करके डाल दोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसका सील बिठाने के लिए स्पेशल टूल चाहिए, और उसका जो ऑयल सील होता है ना वो बहुत महंगा होता है। न्यू हॉलैंड के नाम से तो बहुत ही महंगा होता है। तो ये ट्रैक्टर में यही समस्या थी। ट्रैक्टर देख लो बिल्कुल नया है, तो हमने इसके लिए ये सील मंगवाया है। आ जाओ करीब में। कौन सा है? टाफे का है। इसका प्राइस भी दिखाओ, पार्ट नंबर भी दिखाओ। बहुत से लोग बोलते हैं पार्ट नंबर नहीं दिखाते हो। अरे यार दिखाता हूं मैं, आप देखते नहीं हो। देख लो उसका प्राइस, देख लो पार्ट नंबर वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो इसमें से ये वाला सील निकलेगा, देखो, ठीक है। इसका पूरा मेन्यू निकलता है, किस तरह से उसको स्पेशल टूल की सहायता से बिठाया जाता है, देखो, है ना। कंपनी भी मेंशन करके देती है कि स्पेशल टूल के बिना उसको मत बिठाओ। देखो इसमें कंपनी का ये सिम्सन का देख लो, लिखा हुआ है स्पेशल टूल पे। उसका चाबी पूरा का पूरा किट आता है स्पेशल टूल का, ठीक है। देखो इस तरह से इसका स्पेशल टूल आएगा, देख लो उसका नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, और सील का भी फोटो दिया हुआ है। तो ये कंपनी सील के साथ में क्यों देती है इस तरह से, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके स्पेशल टूल की सहायता से इसको किस तरह से फिट करना है। पहले क्या फिट करना है ना, देखो, उसके बाद क्या लगाना है, फिर क्या लगाना है, देख लो। देखा आपने, ऐसे फिट होगा ये। तो मैं आपको फिटिंग करके दिखाता हूँ। तो ये वाला है उसका ऑयल सील, ठीक है। और हमारे पास में ये रहा इसका स्पेशल टूल। आ जाओ देख लो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिम्सन, ठीक है। और अगर आपको टूल खरीदना है ये वाला, तो हमारे जो टूल वाले हैं इन्होंने भी ये टूल को डिजाइन किया है, उनसे भी आप मंगा सकते हो, जिनका नंबर मैंने ये वीडियो के नीचे दिया है। ये नंबर पे संपर्क करके आप उनसे भी ये टूल मंगवा सकते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ये टूल दो तरह के होते हैं। ये सील बिठाने के लिए अलग होता है, देख लो ये वाला है। और दूसरा जो आएगा, तो ये अंदरूनी कोना है, उसको बाहर की साइड आएगा, केवल अंदर का ये सील वाला आएगा। ये पूरा का पूरा प्लेट के समेत है। एक आता है एल्यूमिनियम की प्लेट में ये वाला सील बिठाने के लिए, देखो, जैसे कि ये एल्यूमिनियम का प्लेट होता है ना, उसमें केवल बिठाने के लिए स्पेशल टूल आता है। दिखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका ये अंतर है, ये अंदर में है, उसका बाहर आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रख के आपको कौन सा चाहिए उस हिसाब से मंगवाना, देख लो। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, ना तो यहाँ पे कोई बॉन्ड लगाना है, ना कोई पैकिंग लगाना है, ठीक है। इसका फ्लाईवेल का बोल लेके आओ, एजाज फ्लाईवेल का बोल लाओ। सबसे पहले इसको हमें यहाँ पे फिट कर लेना है दोस्तों, इस तरह से ये यहाँ पे फिट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसके दो बोल आमने सामने के टाइट कर लो, और ये भी यहाँ से खुल जाता है, देखो ये भी चूरी सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। दो बोल लाओ, उसका चाबी भी लो। तो यहाँ पे इस तरह से क्रैंक के साथ में स्पेशल टूल को यहाँ पे फिट करना है। बहुत आसान होता है दोस्तों, बस तरीका होना चाहिए। हर चीज का तरीका होता है। फिर आप ठोका पीटी वो हथौड़ा लेके लग जाओगे तो कहाँ काम चलेगा यार। किसान के सामने हमारी इज्जत, बनी बनाई हुई इज्जत बिगड़ जाती है। देख लो ये हो गया, ये यहाँ पे खुल सकता है, ठीक है। और ये इसका नट, देख लो। अब केवल इसको आप चाहो तो हल्का सा ऑयल लगा लो ताकि इजी बैठ जाए, चाहे ऐसे के ऐसे भी आप लगा सकते हो। इसमें पैकिंग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रबर कोट है, देख लो, है ना। यहाँ पे रबर लगा हुआ है, ना तो कोई बॉन्ड लगाने की जरूरत है। अब इसकी लीकेजिंग की छुट्टी हो जाएगी। देखो ये जो डोवल है, डोवल के सामने ये आ जाएंगे, ठीक है। देखो इसको ऐसे फिट किया। उसके बाद ये वाला जो स्पेशल टूल है ये ऐसे फिट हो जाएगा। इसके बाद इसका ये नट टाइट कर लो,
और जैसे जैसे नट को कसेंगे सील अंदर में फिट होता जाएगा। ठीक है, देख लो, देख लो। इस तरह से फिट करने के बाद ये वाला जो चाबी है ना, इससे हम इसको टाइट करेंगे। ठीक है, लाओ उसको पकड़ के रखो, इसको पकड़ के रखो। देखो अगर घूमता है तो इसको इस तरह से चाबी से पकड़ लो और फिर उसको धीरे धीरे टाइट करो ऐसे, है ना। और एक चीज का ध्यान रखो कि ये ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, बढ़िया वाला, देख लो। अरे बहुत टाइट है रे। अब इसमें ठोका पीटी करोगे तो क्या अंदाजा आएगा यार, कहाँ बैठा कितना बैठा। अरे वाह भैया, अरे लग जा, देख लो। सटीक ही बैठेगा दोस्तों, बिल्कुल 0-0। वाह भाई वाह, मजा गाड़ दिया। बैठ गया डोल। इसको पूरा टाइट करना है दोस्तों, है ना, आधा नहीं छोड़ना है। ये बैठ चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको खोल लेना है। ये होता है स्पेशल टूल का कमाल। देख लो कितना सटीक सील बैठा है, करीब से दिखाओ। कोई ठोका पीटी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके जितने भी बोल्ट है उसको हमें टाइट कर लेना है। लाओ बोल्ट, चलो। ये वाले बोल्ट राउंडिंग के अच्छे से टाइट कर लेना है। ठीक है, इसको बच्चे लोग टाइट कर लेंगे, हमारा काम खत्म हुआ। इसको निकालो यहाँ से, लाओ। और एक अच्छे कपड़े से इसको, इसमें जो कलर कोड निकला है ना, इसको अच्छे से क्लीन कर लो ताकि गंदगी अंदर में ना रहे। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, ये वाला यहाँ से निकल जाता है ऐसे। ठीक है, देखो ये अलग हो जाएगा। ये टूल कितना महंगा है अभी मैं आपको बताता हूँ। लोग बोलेंगे कि यार स्पेशल टूल, स्पेशल टूल रखना पड़ता है भैया, ऐसे काम नहीं चलता है। ठोका पीटी, वो हटोरा छेना, थूक लगाने वाला काम करोगे तो फिर ऐसा ही रहेगा, बार बार लीकेज की समस्या रहेगी। आपको तो क्या, किसान परेशान होगा, है ना। देख लो, ये पूरा टूल का किट आता है ऐसे, है ना। सील का कंडीशन दिखाओ आप, क्या कंडीशन में सील बैठा है, देख लो। जैसे कंपनी फिट करके देती है बिल्कुल 0-0 वैसे ही फिटिंग होगा। अब जितने भी बोल्ट है इसको हमें टाइट कर लेना है इस तरह से, बड़ी बात तो है नहीं इसमें। अब बहुत से लोग बोलते हैं अब्दुल भाई आपका मजदूरी बहुत हाई है औरों से। मेरे एरिया के जो लोग हैं ना, किसान लोग, वो बोलते हैं यार आपकी मजदूरी हाई है। बहुत से मिस्त्री भाई भी बोलते हैं कि वो तो मजदूरी ज्यादा लेता है, इसी काम के पैसे लेता हूँ। इसकी प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। कितना महंगा है टूल, फट जाती है टूल लेने में लोगों की। देखा आपने, जो घंटों का काम था मैंने मिनटों में करके दिखा दिया। इसी चीज का पैसा लगता है, लगेगा ना भैया। काम जब रिजल्ट चाहिए, अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, अच्छी फी लेगा वो। ठीक है, उसका फीस तो अच्छा ही लेगा वो। फिर इधर गांव देहातों में चले जाएंगे, वो लगा देगा बोतल, फिर भी बुखार नहीं जाएगा। ये बुखार को खत्म करने का ये सिस्टम है सब। ठीक है, चलो इसको फिट करो बच्चे, फिट करके फाइबर लगा लो। अब मैं हमारे दर्शकों को दिखाऊं, मिस्त्री भाइयों को भी दिखाऊं। देखो बुरा मत लगाना मिस्त्री भाइयों, क्योंकि ये सच्चाई है। अच्छे काम की अच्छी मजदूरी होगी। ठीक है,
पहले तो उसका प्राइस दिखाओ। देखो ये पूरा उसका इस तरह से बैग आएगा, पूरा ये पेटी आती है, देख लो उसका पार्ट नंबर, ये कंपनी से मंगवाया है मैंने, ठीक है। देख लो उसका कीमत दिखाओ, एमआरपी दिखाओ, 11,536, 11,536। कौन मंगाता है इतना महंगा टूल। और अंदर में देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा पैक आएगा ऐसे, देख लो ये सिस्टम के पैसे लगते हैं भैया। देख लो कंपनी ने पूरा कंप्लीट किट बना के भेजा है, ठीक है। देख लो ये सब चीजें ऐसे फिट हो जाती है। तो ये पूरा टूल का किट आएगा, देख लो सिमसंग का, ठीक है। जैसा मैंने बताया 2 तरह के टूल होते हैं, आपको कौन सी जरूरत है उस हिसाब से आप मंगा सकते हैं, ठीक। ऐसा इसको टाइट कर लो आप, ठीक है। तो दोस्तों अब ये ट्रैक्टर में जो लीकेज की समस्या थी ना वो जड़ से खत्म हो चुकी है, क्योंकि सील महंगा होता है। और सबसे बड़ी बात, इतना महंगा सील है, अगर आपने इसको ठोका पीटी कर दी, थूक लगाना शुरू कर दिया, तो फिर उसका हालात क्या होगा यार। फिर आप बोलोगे हमने तो जेन्युइन डाला था, लेकिन डाला किस तरीके से था वो मायने रखता है, ठीक है। आपने ठोका पीटी कर दी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। स्पेशल टूल का होना इसलिए जरूरी है। अब आप बोलोगे कि यार आप तो कहीं से भी स्पेशल टूल मंगवा लेते हो, हम कैसे मंगवाएंगे। तो ये जो नंबर चल रहा है वहां पे फोन करो और अभी मंगवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ भैया पैसा खर्च होता है, रिजल्ट चाहिए, अच्छा काम चाहिए, सिस्टम से काम करके देना पड़ेगा, ठोका पीटी से नहीं चलेगा भैया। वो दौर कुछ अलग था, वो जो बुढ़े जमानों वाला था ना, आज भी लोग पकड़ के बैठे हुए हैं। जो पुराने मिस्त्री थे, देसी अंदाज देसी जानकारी जो भी होती है वो देसी अंदाज नहीं चलता है, क्योंकि ये जनरेशन थर्ड है, ठीक है, न्यू हॉलैंड। और अब जितने भी ट्रैक्टर आते हैं ना थर्ड जनरेशन में आ चुके हैं दोस्तों। वो पुराना जनरेशन जो था वो खत्म हो चुका है धीरे धीरे। तो देसी अंदाज नहीं चलता है, यहाँ सटीक अंदाज चलता है ना। प्रैक्टिकल थ्योरी होना चाहिए, धोखा पीटी से काम नहीं चलेगा। बहुत कुछ बोल दिया, बहुत से लोगों को बुरा भी लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। किसान भाई को जागरूक करना मेरा काम है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। इसी बात पे अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करे और हो सके इतना हमारे और किसान भाइयों में शेयर करें। चलो दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे आने वाली इससे भी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।